दिल्ली में एक बार फिर से स्कूलों और कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। सोमवार सुबह दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल द्वारका और ब्लू बेल्स स्कूल ग्रेटर कैलाश में धमकी भरी कॉल और ईमेल आई, जिसके बाद स्कूलों को खाली कराया गया और पुलिस, बम स्क्वाड और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। हालांकि जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। सुबह 7:24 पर कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका में बम रखा गया है। तुरंत पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को मौके पर भेजा गया। हालात को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। ऐसा ही धमकी भरा मेल दिल्ली के अन्य कुछ और स्कूलों को मिला है। इस बीच बच्चों के पेरेंट्स ने कहा, सुबह हमें स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जानकारी दी गई कि सब कुछ नॉर्मल है और बच्चों को घर ले जाना पेरेंट्स की मर्जी पर है। यस, हमारे पास ग्रुप में जो स्कूल से ग्रुप है उसमें मैसेज आ गया था मॉर्निंग में 7 बजे तो कि भाई ऐसे ऐसे थ्रेड है, बट एक्सेप्ट करा है बच्चों को। अभी भी कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा स्कूल में सब नॉर्मल है। तो कह रहे हैं आपका डिसीजन है, अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो बच्चे को लेकर जा सकते हैं, नहीं तो जो आप डिसीजन करो, पेरेंट्स का डिसीजन है। वैसे इसका मैसेज आया अभी स्कूल से कि बच्चे को वैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि ले जाना है, तो इसलिए हम आके खड़े हो गए पहले ही। अगर ऑफिस चले जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी बाद में। तो बच्चों को हमें तो अभी आया है 8:30 बजे, तो हम रोड के गए, उसी टाइम मैसेज आ गया। लगातार मिल रही धमकी भरी कॉल और ईमेल पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाया है। विधायक संजीव झा का कहना है कि पिछले 1 साल में कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो कोई गिरफ्तार हुआ है और ना ही कार्रवाई दिखी। संजीव झा ने कहा है कि यह कोई पहली बार नहीं है। पिछले 1 साल में आधा दर्जन थ्रेट कॉल आ चुके हैं, मगर ना किसी को पकड़ा गया और ना ही कोई कार्रवाई हुई। यह 4 इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। आप देखिए, पिछले 1 साल में लगभग आधा दर्जन थ्रेट कॉल आ चुका है, लेकिन ना तो आज तक कोई पकड़ा गया, ना किसी पे कोई कार्रवाई हुई, ना ये पता चल रहा है कि आखिर थ्रेट देने वाले लोग कौन हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि ये एक दिन घटना का अंजाम हो जाए और सब सरकार देखते रह जाए। इससे एक बात साफ होता है कि दिल्ली में दिल्ली की सरकार कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने में, कानून व्यवस्था को ठीक रखने में फेल साबित हो रही है। दिल्ली में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से पेरेंट्स और छात्र डरे और सहमे हुए हैं। अगर इस पर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो किसी दिन यह बड़ा खतरा बन सकता है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं और धमकी भरी कॉल्स और ईमेल की पड़ताल की जा रही है। वहीं इस विषय पर बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय ने कहा है कि दिल्ली पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से इसकी जांच में जुटा हुआ है और जो भी दिल्ली को भयभीत करने की साजिश रच रहा है उसको जल्द से जल्द उजागर किया जाएगा। दिल्ली के स्कूलों को जो धमकी दी गई है बहुत ही दुखद है और दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इसकी जांच में जुट चुका है। जो भी आरोपी होगा, जो भी साजिश करता होगा, जो दिल्ली को भयभीत करने की साजिश रच रहा है, उसको जल्द से जल्द उजागर किया जाएगा दिल्ली की जनता के सामने, जिसके लिए पूरी तरह से दिल्ली की भाजपा सरकार, दिल्ली पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जांच में लगा हुआ है। बहुत जल्दी दूध का दूध, पानी के पानी सबके सामने होगा। दिल्ली में बार बार मिल रही धमकी भरी कॉल और ईमेल ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मामले की तह तक पहुंचकर दोषियों को पकड़ा जाए, ताकि बच्चों और पेरेंट्स के मन में फैला डर खत्म हो सके। सहयोगी सूरवीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी न्यूज।